तो ये जो एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, ये मेल बॉडी में जब स्पर्म पास करता है तो क्यों नहीं रिलीज होते? तो याद रखिए, एपिडिडाइमिस के जो सेल्स हैं, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल वेसिकल्स, मान लीजिए कि स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड है, तो जो एपिडिडाइमिस के जो सेल्स हैं वो कोलेस्टेरॉल वेसिकल्स रिलीज करते हैं। ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन बाउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कोलेस्टेरॉल पैक्ड रहता है। ये कोलेस्टेरॉल वेसिकल्स टाइम टू टाइम स्पर्म से डिफ्यूज होता है, स्पर्म से फ्यूज होता है, ये सॉरी डिफ्यूज नहीं, ये जो कोलेस्टेरॉल वेसिकल्स हैं स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज होते हैं और अपना कंटेंट एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में डालते रहते हैं। तो इस तरह से कोलेस्टेरॉल टाइम टू टाइम एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में शामिल होता रहता है, ऐड होते रहता है, और इस तरह से एक्रोसोमल मेम्ब्रेन कोलेस्टेरॉल के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से, चूंकि आप जानते हैं कोलेस्टेरॉल स्टेरॉइड कैटेगरी का लिपिड है, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे जब स्टेरॉइड बढ़ेगा या कह लीजिए कि लिपिड कंटेंट बढ़ेगा एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का, ये एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जब उनका सराउंडिंग जो इन्वेलप है मोर हाइड्रोफोबिक होगा कोलेस्ट्रॉल के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से, तो हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स अपने मोर एक्सेस हाइड्रोफोबिक जो कवर है, इन्वेलप है, उसको ये क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से एपिडिडाइमिस रिस्पॉन्सिबल है कि एक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो इस जर्नी के दौरान स्पर्म से बाहर रिलीज होकर के ना आ जाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो एक तरह से आप याद, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लायक कैपेबल बनाना प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन भी होता है एपिडिडाइमिस में और डीकैपेसिटेशन भी होता है। क्योंकि एपिडिडाइमिस कोलेस्टेरॉल वेसिकल बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स कोलेस्टेरॉल एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में देते रहेंगे, धीरे धीरे जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है उसका फैट कंटेंट बढ़ेगा, तो जो इंटरनल एंजाइम्स हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो फिर एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि उसके जो प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं वो पंक्चर नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए दो प्रोटेक्टिव कवर्स हैं, ये ओवम है, तो ये पंक्चर होगा तब ना स्पर्म यहाँ तक ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है एक्रोसोमल एंजाइम्स का रिलीज होना, और कोलेस्टेरॉल वेसिकल इस कंडीशन को फेवरेबल नहीं रहने देता। कोलेस्टेरॉल वेसिकल एक्रोसोमल एंजाइम्स के रिलीज को अनफेवरेबल बना देता है। तो यदि स्पर्म एक्रोसोमल एंजाइम्स नहीं रिलीज कर पाएंगे, ऐसे स्पर्म्स फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस को डीकैपेसिटेशन कहेंगे। तो याद रखिए, एपिडिडाइमिस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लायक भी बनाता है, और जब स्पर्म्स स्विमिंग में कैपेबल हो जाते हैं तो कोलेस्टेरॉल वेसिकल उनके अराउंड दे करके उनको डीकैपेसिटेट भी कर देता है। एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि स्पर्म्स का एक्रोसोमल एंजाइम मेल बॉडी में रिलीज ना हो, वो फर्टिलाइजेशन प्लेस पे जाकर के रिलीज हो या फीमेल जेनाइटल सिस्टम में रिलीज हो। तो क्वेश्चन, क्या काम है एपिडिडाइमिस का? कैपेसिटेशन की डीकैपेसिटेशन। तो याद रखिए, दोनों फंक्शन है एपिडिडाइमिस में। ओके, यदि ये पूछा जाए कि कैपेसिटेशन क्या सिर्फ एपिडिडाइमिस में ही होता है, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लायक कैपेबल बनाना क्या सिर्फ एपिडिडाइमिस में होता है? तो याद रखिए, एपिडिडाइमिस में जितना कैपेसिटेशन होता है, फाइनल कैपेसिटेशन फीमेल बॉडी में होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपेसिटेशन टेक्स प्लेस, तो आपके लिए कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो आप प्रेफर करेंगे फीमेल जेनाइटल सिस्टम, क्योंकि फीमेल जेनाइटल सिस्टम में कैपेसिटेशन, फाइनल कैपेसिटेशन वहां होता है। एपिडिडाइमिस में इनिशियल कैपेसिटेशन होता है। तो जब भी कैपेसिटेशन प्लेस पूछा जाए तो आपके लेवल पे, तो आपको आंसर करना चाहिए फाइनल कैपेसिटेशन का प्लेस क्या है, तो दैट इज फीमेल जेनाइटल सिस्टम। यदि फीमेल जेनाइटल सिस्टम में पूछ दे कहाँ पे, ऑप्शंस रहेंगे, मान लीजिए वेजाइना है, यूट्रस है, ओविडक्ट है, तो कैपेसिटेशन तीनों जगह होता है, बट मेनली इन वेजाइना। यदि क्वेश्चन कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो आपको आंसरिंग करनी है फाइनल कैपेसिटेशन कहाँ होता है। यदि मान लीजिए फीमेल जेनाइटल सिस्टम ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट करेंगे। यदि मान लीजिए ऑर्गन लेवल पे दिया हुआ है कि वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट, तो आप वेजाइना सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल कैपेसिटेशन
मेनली होता है वेजाइना में। ऐसा नहीं कि यूट्रस और ओविडक्ट में नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ इवेंट्स जो हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो वेजाइना में होते हैं।